बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज जाने से पहले हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर आपने पढ़ा होगा क्या है। ये जब हम डिवीज़न करते हैं तो वहाँ पे रिमाइंडर आता है। तो हम थोड़ी डिवीज़न ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। जैसे आप छोटी क्लासों वाली 65 डिवाइडेड बाई 3 फॉर एग्जांपल। 65 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, 6 में से 6 निकाला 0, 5 उतारा आपने तो ये आ गया 3 1 ज़ा 3, तो माइनस करके 5 में से 3 निकाला 2। क्या हम आगे चलेंगे? नहीं। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि जो ये चीज़ आई यहाँ पे, यहाँ हमारे पास डिजिट ख़त्म हो गया, आगे कोई भी नहीं है, और ये आया, ये इससे छोटा है, 3 से छोटा है, तो अब हमें आगे नहीं चल सकते। ऐसे आप डेसिमल में करते हो, बट डेसिमल की बात नहीं है, ये हमने ऐसे करनी। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे 12 डिवाइडेड बाई 6। तो 12 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 6 2 ज़ा 12, माइनस किया आपने तो कितना बचा? 0। यहाँ तो नेचुरली आप आगे नहीं जाओगे क्योंकि 0 आ गया। तो इन दो एग्जांपल्स को हम जब देखें तो कुछ ऐसा आपने फैक्ट पढ़ा हुआ है कि जैसे 65 अगर देखें तो किसके बराबर आता है? 21 मल्टीप्लाई 3, या 3 मल्टीप्लाई 21 प्लस 2। ये और ये मल्टीप्लाई करके और 2 इसमें प्लस करो, देखो क्या बराबर आता है या नहीं आता है इसके 65 के। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 65 आ गया। इसी तरह से अगर हम इसे करें तो ये हमारे पास आ गया 12 इज इक्वल टू ये वाला 6 इंटू 2 और प्लस 0। इसमें भी मैंने यही किया कि ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये, इसमें भी ये किया हमने, ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये इज इक्वल टू ये। तो क्या बनता है या नहीं बनता? 6 2 ज़ा 12 प्लस 0, तो ये बना। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास कुछ बच गया यहाँ पे, और इस केस में कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो बचा इसे ही हम रिमाइंडर कहते हैं। अगर आप दूसरी तरीके से चलो तो आपने पढ़ा है कि ये जो 65 है इसको कहते हैं डिविडेंड। किसके बराबर हो गया? इज इक्वल टू, ये बात इसको रहने दो, अब ये हमने सिर्फ देखना था कि क्या बराबर है। ये 3 क्या है? ये जो इससे ये डिवाइड हो रहा है इसे कहते हैं डिवाइजर। मल्टीप्लाई ये जो आया इसको आप क्या कहते हो? कोशेंट। प्लस ये क्या है? ये जो बचा हुआ है, क्या बचा है उसे कहते हैं रिमाइंडर। तो ये एक फैक्ट है, ये आपने पढ़ा हुआ है, आज तक हम पढ़ते आए हैं कि ये बिल्कुल डिवाइड करने में ये फैक्ट है कि डिविडेंड जो है वो किसके बराबर आता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर जब भी आपने यहाँ 2 एग्जांपल लिए, आप और भी ले लो छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से, तो आप देखोगे कि जब भी रिमाइंडर आएगा जा तो कभी 0 आएगा, जा ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर मीन जिससे ये डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, इन 2 एग्जांपल में जहाँ इससे कम आएगा जा 0 आएगा। इससे बड़ा कभी नहीं आ सकता, इसके बराबर भी नहीं आ सकता। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रिमाइंडर जब भी आएगा वो इससे जो डिवाइड करने वाली नंबर है उससे कम, जिसे हम डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर से कम या 0 के बराबर है। अब जब 0 के बराबर आएगा, जैसे हम इसे कहते हैं 0 से बराबर आएगा, तो ये हमने 12 के इस तरह से किया 2 मल्टीप्लाई या 6 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो 6 जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, तो 6 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया, क्योंकि पूरा फैक्टर है, ये इन दोनों को ही मल्टीप्लाई, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आया, रिमाइंडर 0 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 बना। तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर 6 हो गया और दूसरा फैक्टर 2 हो गया, और 6 और 2 दोनों इसके
और भी 12 के फैक्टर होते हैं कि जो जो फैक्टर क्या होता है कि जो जो उस चीज़ को डिवाइड करता है उसे हम उसका फैक्टर कहते हैं, कि जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए। 12 किस किस से डिवाइड हो जाता है? अगर डिवाइड हमने पहले भी थोड़ा सा एक दिन पढ़ा था जब हमने प्राइम नंबर वगैरह पढ़े थे, तो ये 12 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से, ये सब इसके फैक्टर हैं। बट यहाँ पे अगर हमने देखा तो हमारे पास एक 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 6 से पूरा पूरा 12 डिवाइड हो जाता है, 2 से भी पूरा पूरा 12 डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 6 इज अ फैक्टर ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 12, 2 भी उसका एक 12 का फैक्टर है। तो इस केस में देखें तो 3 ने इसे पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, 3 से ये 65 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसमें इसका मतलब ये क्या होगा यहाँ इस केस में कि 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 65, क्योंकि इसने पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया। तो इससे हमें क्या मिलता है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आए तो तब जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो इसका फैक्टर होगा। अगर हमें रिमाइंडर 0 नहीं आए तो तब इसका फैक्टर नहीं होगा। इसी आगे एक्सरसाइज में, जब उसके आगे एक्सरसाइज में यही चीज़ें आनी हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैंने पहले ये चीज़ें समझाई कि आप ये समझ लो जब भी आप इसे डिवाइड करोगे, इसे ये तो मैंने डिवाइड ली ऐसे नंबर्स की, जैसे हम 4th में 5th में या छोटी क्लासों में करते हैं, तो इसमें यही बना हमारे पास एक फैक्ट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इन्हीं एग्जाम्पल को पॉलिनोमियल्स में लेते हैं। जब जैसे आप पॉलिनोमियल्स कर रहे हो, पॉलिनोमियल्स की डिवाइड लेते हैं, उसमें देखते हैं कि रिमाइंडर कैसे आता है और उसका क्या बनता है फैक्ट, उसमें भी यही लगेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइड का रूल ही एक ही है। इसी तरह से होगा, आपने देखा। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि डिवाइड 3x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1 बाई x प्लस 1। अगर हम इसको, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, इन दोनों को हम इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आता है, तो हम डिवाइड इसी तरह से डिवाइड करना है जैसे अभी अभी हमने 65 या 12 को किया 6 से और उसको 3 से। तो आपको ये आपको अंदर रखना, क्योंकि वो अगर हमने लिखा था तो ये लिखा डिवाइडेड बाई 6, तो 3x² प्लस x माइनस 1। तो ये आपको 10th में भी आएंगी डिवाइड करने के लिए। यहाँ हमें ज़्यादा नहीं, यहाँ हमने सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम के लिए ये चीज़ें लेनी हैं, बाकी कोई इतना ज़्यादा वो काम नहीं है। तो ये जैसे वहाँ पे इसको अंदर रखते हैं और इसको बाहर रखते हैं, इसी तरह से आपने भी रखना है। अब वहाँ क्या एक पहली बात है इसमें कि दोनों में ये इसको जो डिविडेंड कहते हैं अंदर वाले को, और इसको आपको पता है डिवाइजर कहते हैं, अभी अभी हमने एग्जांपल्स की। इन दोनों की जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने, मतलब कि इनकी जो पावर्स है वेरिएबल की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, जैसे 2 1 1। अगर नहीं है, अगर दी हो तो वही है जैसे जिस क्वेश्चन में दी थी, तो वैसे ही। अगर ऐसा होता x प्लस 3x² प्लस माइनस 1 लिखा होता तो पहले आपने थी इसको अरेंज करना था, तो इस तरह से इसको भी। अब इसको कैसे निकालें, वहाँ तो बड़ा इजी था, आपने 65 डिवाइडेड बाई 2 किया, 3 किया तो टेबल पड़ा इसका, आपको पता है, तो 6 आ गया। मगर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ टेबल किसका पढ़ेंगे, x प्लस 1 का टेबल आपने कभी पढ़ा नहीं, तो यहाँ भी वही तरीका है। बट अब यहाँ क्या करना है आपने, इसकी फर्स्ट टर्म ले लेनी है विद साइन, ये आ गई 3x², और इसकी भी फर्स्ट टर्म ले लेनी है विद साइन। तो इसको एक दूसरे को डिवाइड करना, ये आपने सीखा है 8th में डिवाइड करना कैसे करते हैं। तो ये 3 इंटू x² को हम x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं और इसको x लिख सकते हैं, ये काट के आपके पास 3x आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने जब इसका टेबल पढ़ा, जैसे 3 कितने 6 आया, 2 6 आया, इसी तरह से x मल्टीप्लाई 3x ये बनेगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 3x आया ये हमारा कोशेंट में आ जाएगा, यहाँ शुरू हो जाएगा हमारा आंसर लिखना कि क्या आता है। तो 3x से हमने क्या करना है, पूरे को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को, जैसे आपने 3 पूरा ही किया ना, 3 मल्टीप्लाई 2, तो इसी तरह से आपने इस पूरे डिवाइजर को इससे जो आपका बनेगा इससे हमने मल्टीप्लाई करना है।
तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इससे x प्लस 1 से, तो ये आपको पता है 3 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 3x, तो ये बन गया। तो आपने लाइक टर्म के नीचे नीचे ही लिखना है। तो ये आ गया आपका 3x स्क्वेयर और उसके बाद x के नीचे ही प्लस इसके, अगर x इधर नहीं होता इधर कुछ और होता तो इसको आगे लिखना था आपने 3x। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या था, यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। आप सब्ट्रैक्ट करने में आपको पता है कॉलम मेथड में दूसरे वाले के नीचे वाले के साइन जो है वो चेंज करने होते हैं। यहाँ प्लस होता है, आपने यहाँ माइनस लिखना है, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, और ये भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो गया। मगर आप क्या करते हो कई बार कि यहाँ देख के भाई जगह जगह नहीं तो यहाँ लिख देते हो, ये गलत है। ऐसे नहीं लिखना है आपने, ये नीचे लिखना है, यहाँ माइनस और यहाँ ये वाला, इसको देख के, इसको ये भी प्लस है ये प्लस है, इसलिए दोनों चेंज हुए, ये नीचे वाले के माइनस हो गए। और ये 3x स्क्वायर में से अब ये वाला साइन नहीं देखना आपने, ये वाला साइन नहीं देखना, ये ऊपर वाला वही रहेगा, इसका ये वाला साइन देखना है। 3x में से 3 निकाला ये वाला तो 0 हो गया, इसे काट देना है आपने, और ये आ गया आपके माइनस 3x प्लस x, 3 में से 1 निकाला माइनस 2x माइनस 1। अब जितनी देर ये यहाँ पे आपने क्या देखना है, वहाँ पे आपने देखा भाई छोटा आया, अब यहाँ छोटा बड़ा कैसे पता चलेगा, छोटा बड़ा पता चलेगा डिग्री का। तो डिग्री इसकी क्या है, इसकी डिग्री 2 थी तो चल रहा था, इसकी डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 है। तो जब सेम डिग्री है तो आपने चलते जाना है। उस क्वेश्चन को कब छोड़ा था आपने, जब आपका रिमाइंडर छोटा आया था। यहाँ पे आपने डिग्री देखनी है, जब डिग्री छोटी आएगी उस तब आपने क्वेश्चन छोड़ना है। तो डिग्री अभी बराबर है, आपने चलना है। तो आप उसी तरह से जो आपने ऊपर स्टेप बनाया वही ये आ गया माइनस 2x, और ये है x, x कैंसिल हो गया तो इसका माइनस 2 से देंगे, तो यहाँ लिखना है आपने माइनस 2। तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को, x प्लस 1 को, ये रफ काम है आप, तो माइनस 2x माइनस 2, तो यहाँ लिखना है आपने माइनस 2x माइनस 2। फिर सेम जैसे यहाँ आया तो 5 तो आपने किया था 2 1 3, फिर माइनस किया, तो यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर। तो ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये वाला साइन देखने हैं आपने, वो वाले नहीं, ये वाले नहीं देखने हैं आपने। तो ये 2x माइनस का 2x प्लस का कट गया। अब ये नहीं कटता, ये प्लस 2 का है और 1 किसका है, माइनस का है, तो ये आ गया 1। अब हम नहीं चल सकते क्योंकि इसकी डिग्री क्या आ गई 1 है और इसकी डिग्री क्या हो गई 0 हो गई। अब हम नहीं चल सकते, ये हमारा आ गया इसमें रिमाइंडर। इसका मतलब रिमाइंडर क्या है ये। अब हम यही फैक्टर लगाएंगे कि ये डिवाइजर को क्वोशंट इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, यही होता है। तो उस समय हम इसे क्या लिखते हैं कि इसे px लिख लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं डिवाइजर को g ऑफ x, इसको ले लेते हैं q ऑफ x, क्योंकि अब हम पॉलिनोमियल की बात रखे हैं। इस करके हमने ये पॉलिनोमियल ये g डिवाइजर ले लेते हैं, और ये आ गया क्वोशंट और प्लस इसे r ऑफ x लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से रिमाइंडर है। अब इसी रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, कोई दूसरा तरीका भी देखते हैं इसी का, कैसे निकालते हैं। तो ये था डिवाइड, जो डिवाइजर है हमारा वो क्या है x प्लस 1। तो आपने पिछली एक्सरसाइज में जीरोज निकाले थे, तो इसका जीरो निकालो, क्या होगा 0 ऑफ x प्लस 1। तो ये हम ऐसे निकालेंगे, बेसिकली ये -1 होगा। कैसे होगा, x प्लस 1 आपको पता है 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हो गया -1 हो गया। तो ये अगर हम इसे मानेंगे px, ये अगर हमारे पास ये जो px है इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो हमारा 0 डिवाइजर का क्या आया -1। तो हम p ऑफ -1 निकालते हैं, जो 0 आता है उसको निकालते हैं, चेक करते हैं। तो ये आ गया 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस -1, यही हमने x की जगह आपने बड़े क्वेश्चन निकाले हैं, तो इसी तरह से ये आ गया -1। तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस -1 तो -1, ये बन गया 3 -1 -1 -2 तो हो गया 1। तो आप देखो जब हमने यही लिया था, यही पॉलिनोमियल ली, यही डिवाइजर लिया, और डिवाइजर का हमने क्या किया 0 निकाला। तो जब डिवाइजर का जब 0 हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास वही आया जो यहाँ पे रिमाइंडर आया था। तो इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकाला, एक और एग्जांपल करेंगे फिर निकालेंगे। इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला, नतीजा क्या निकला कि अगर हम
डिवाइज़र का ज़ीरो लें और ज़ीरो को पुट करें वेरिएबल की जगह, तो हमारा जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर के बराबर आएगा। जैसे आपने यहाँ पे आप और भी कर सकते हो। तो देयरफॉर p माइनस इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम अब जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो हम पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, हम ये वाला मेथड लगाएंगे। यही रिमाइंडर थ्योरम ने करना है, रिमाइंडर थ्योरम यही बता रही है। बाद में करेंगे थोड़ा सा, ये एग्जांपल ले रहे हैं। ये देखो ये 1 इसके बराबर आ गया, रिमाइंडर इसके बराबर आ गया। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो इससे जब यहाँ पे क्यूब और उसके बाद स्क्वायर है नहीं, एक्स की टर्म भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे इजी बनाने के लिए, ऐसे इनके बिना भी निकल जाता है, मगर इसको इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप ऐसे लिख दो इसे एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दो, क्योंकि 0 के बराबर ही होती है। और ऐसे ही एक्स वाली नहीं, 0 इंटू एक्स कर दो, तो ऐसे। तो सेम वैसे ही जैसे हमने किया था, इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास एक्स क्यूब है और उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है। एक्स क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स मल्टीप्लाई ये काट के आपके पास एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे उसी तरह से जैसे मैंने किया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1, तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के नीचे साइन चेंज करेंगे सेम तरीका। इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं तेज कर रहा हूँ, पहले वाला मैंने अच्छी तरह से आस्ता आस्ता समझाया आपको। ये और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब निकाला। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, 0 है, एक्स स्क्वायर में 0 एक्स स्क्वायर डालेंगे तो क्या आ गया, 1 में 0 डालेंगे तो 1 ही, तो एक्स स्क्वायर ही रहा प्लस। तो प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1। बाकी सारे के सारे जो ऊपर बचते हैं वो सारे उतारने होते हैं, वहाँ पे हम एक डिजिट उतारते हैं, यहाँ पूरी जो पॉलिनोमियल बची हो सारी हमने लिखनी होती है। तो उसके बाद अब इसकी फर्स्ट टर्म आ गई एक्स स्क्वायर, और उसकी भी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है, तो इसे लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल, तो एक्स बच गया, इसका मतलब प्लस एक्स आएगा यहाँ पे। तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स। तो ये फिर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, तो ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकला 0, तो ये x प्लस 0, 1 प्लस 0 1, तो ये आ गया, ये प्लस का x है तो x माइनस 1। अब सीधी सीधी बात है, तो ये इसका भी x, अभी डिग्री सेम है, इसका भी x और इसका भी x, x x कैंसिल 1 आया तो प्लस 1। तो हमारे पास आ गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x माइनस 1, माइनस यहाँ प्लस साइन चेंज किया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 0। अब तो आगे चल ही नहीं सकते, यहाँ पे 0 बचा, तो ये रिमाइंडर इसका क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। और मैंने उधर भी बताया था जब 12 की हमने ली थी एग्जाम्पल, तो वहाँ 0 आया था, तो मैंने क्या कहा था कि ये उसका फैक्टर है, 6 इज़ अ फैक्टर। इस तरह x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये उसका फैक्टर है क्योंकि 0 आ गया। कल अगर क्वेश्चन आता है कि क्या ये फैक्टर है, तो आपने यही देखना है कि अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो फैक्टर है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो अब हम उसी तरीके से निकालते हैं जैसे उसमें भी निकाला कि हम इसका 0 निकालेंगे, 0 ऑफ x माइनस 1 का, तो इसका 0 क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि आप देख लीजिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो अब हम p ऑफ 1 निकालेंगे, अगर हम इसे p ऑफ x मान लें, या p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास x क्यूब माइनस 1 है, तो p ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इस x की जगह 1 डालना है, 1 क्यूब माइनस 1, 1 में से 1 निकाला, 1 क्यूब 1 के बराबर होता है, तो ये आ गया 0। तो ये देखो ये दोनों आपस में सेम आ गए। तो हमने 2 एग्जांपल की, दोनों एग्जांपल में हुआ कि अगर हम डिविडेंड का क्या करें, डिवाइज़र का क्या करें, 0 लें और 0 इसी की जगह x की जगह वेरिएबल की जगह पुट करें, तो वो हमारा रिमाइंडर बनता है। इससे हमें ये निकला रिलेशन, ये निकला। तो यही रिमाइंडर थ्योरम में हमने प्रूव करना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, यही चीज़ है हमारे पास, तो यही प्रूव करना है। अब थ्योरम क्या होती है, बात आई, आपने आज से पहले थ्योरम का नाम ही नहीं सुना, 8 तक थ्योरम थी नहीं कोई भी। थ्योरम क्या होती है, थ्योरम ये होती है एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो प्रूव की जाती है, जो प्रूव की मिलती है, जहाँ प्रूव की जाती है, जिसको कोई दूसरे फैक्ट लगा के, जैसे हमने ये फैक्ट लगाया, यहाँ पे फैक्ट आया हमारे पास, कोई दूसरे रूल लगा के, पिछले रूल जो हमारे पास हों वो लगा के हम इसे
प्रूव कर सकते हैं, इसे प्रूवन स्टेटमेंट, और ये एक रूल बन जाता है, और रूल जो है हमें लगाना होता है। तो ये थ्योरम क्या है कि Px is a polynomial of degree greater than or equal to 1, let a be any number, real number, if Px is divided by x minus a then remainder is Pa। जैसे आपने अभी अभी किया, हमने देखा कि जो x माइनस वन लिया या x प्लस वन लिया हमने डिवाइज़र, तो जो उसका ज़ीरो आया तो वही P ऑफ रिमाइंडर वही निकला P ऑफ। इसी तरह से ये कह रहा है कि अगर Px एक पॉलिनोमियल है किसी डिग्री की, और डिग्री जो है वो ग्रेटर दैन 1 और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। इससे छोटी होगी तो कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। तो ये कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो P ऑफ x, अगर P ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, अगर कोई यही पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड होती है, तब रिमाइंडर क्या होगा, Pa होगा। तो ये चीज़ है, तो हम यही लेते हैं। कैसे प्रूव करना है, लेट Px इज अ पॉलिनोमियल, is any polynomial of degree greater than or equal to 1, let us suppose Px is divided by x minus a, then quotient is qx and remainder is rx. Therefore P of x is equal to x minus a into qx प्लस rx। तो अगर हम लें कि Px एक पॉलिनोमियल ले ली जिसकी डिग्री जो है 1 या 1 से ज़्यादा है, तो और Px एक अगर Px x माइनस ए से डिवाइड करना है, हम डिवाइड करें, इज डिवाइडेड बाई P x माइनस ए, तो हम ले लेते हैं कोशेंट QX और रिमाइंडर अगर हमारे पास आ जाता है RX। तो जो हमने फैक्ट पढ़ा अभी, देखा नीचे जो रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वही हमने लगाया। देयरफॉर ये डिविडेंड हो गया इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है हमारे पास, डिवाइड करने वाला किससे डिवाइड होगी, Px x माइनस ए से, मल्टीप्लाई कोशेंट ये और RX से हो गया। तो यहाँ क्या है, हेयर डिग्री ऑफ डिवाइजर दैट इज x माइनस ए इज 1, इसकी डिग्री 1 है। अगर डिवाइजर की डिग्री 1 है तो अभी अभी आपने 2 क्वेश्चन निकाले ऐसे नंबर में भी, तो ऐसे भी, तो हमने क्वेश्चन कब छोड़ा, जब रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइजर से कम आएगी। तो देयरफॉर अगर इसकी 1 है तो उससे रिमाइंडर की देयरफॉर डिग्री ऑफ RX क्या हो जाएगी, R ऑफ X क्या हो जाएगी, इज लेस देन 1, दैट इज 0। उसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर ये 0 हो गई तो वो एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। फिर क्या बन जाएगी, वो एक कांस्टेंट। देयरफॉर RX इज अ कांस्टेंट। उसको हम क्या कहते हैं, से R कह देते हैं। मतलब उसके साथ जब आप लगाओगे तो x की पावर नहीं लगाओगे, मतलब x नहीं लगाओगे, तो वो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, 5, 2, 3 कुछ भी आ जाएगी। कि अगर इसकी डिग्री 1 है तो उसकी डिग्री उससे कम ही आएगी, तभी हम रिमाइंडर छोड़ेंगे, रिमाइंडर बचेगा, ऐसे नहीं बचेगा जहाँ 0 बचता है, जहाँ ये बचता है। तो हर एक वैल्यू के लिए यहाँ क्या आएगा, कोई भी हम अगर x माइनस ए से डिवाइड होगी तो हर एक वैल्यू के लिए जब भी हम x पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर R आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इन पर्टिकुलर वही जो हमने वहाँ पे लिया कि इसका 0 निकाल देते हैं, क्या होगा a। तो हम यहाँ क्या करते हैं, P ऑफ a निकालते हैं। P ऑफ a x है क्या हमारे पास, x माइनस ए, तो x की जगह क्या लगाना है हमने, a माइनस ए, x की जगह आपने x की जगह a लगाया, a माइनस ए इंटू जी QX, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा R।
ठीक है, ये लाइन हम दोबारा लिख आर एक्स की जगह आर लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई के ओ एक्स, तो प्लस आर, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास आर। तो ये हमारी प्रूव हो गई थ्योरम कि जब भी हम करेंगे, जैसे हमने दो क्वेश्चन दूसरे तरीके से लिए, इसको हमने इस तरह से लिखा, यही थ्योरम है, ये हमारी प्रूव हो गई कि हमें जब भी हम करेंगे तो जो अगर x माइनस ए है जो डिवाइज़र है उसका हम जो क्या निकालें कि उसका हम 0 निकालें और 0 को यहाँ पे पुट करें x की जगह, वेरिएबल की जगह जब पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ आएगा। अब जब भी जितने भी हमने क्वेश्चन निकालने हैं उसमें अब हमने डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट उस तरीके से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, मगर डिवाइड नहीं करना, हमने यही फॉर्मूला लगाना है, यही रूल लगाना है हमने कि पहले उसका क्या निकालना है, हमने जो भी दिया होगा डिवाइज़र का हमने 0 निकालना है और 0 को यहाँ पुट कर देना है, तो अपने आप रिमाइंडर बन जाएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन निकालने हैं। Exercise 2.3, first question, find the remainder when this polynomial is divided by first part x वर्ग प्लस 1, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन, आपने रिमाइंडर निकालना है अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें x प्लस 1 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, दूसरे पार्ट में x माइनस 1/2 से क्या आएगा, x से करें तो क्या आएगा, तो इससे करें तो क्या आएगा। तो आपने बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप डिवाइड नहीं करना है, यही जो रिमाइंडर थ्योरम में रूल बनाया हमने वही करना है। तो हमने क्या करना है, इसका हमने ले लिया लेट पी एक्स, इसको पी एक्स क्या दिया, x³ प्लस 3x के प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, पहले पार्ट में क्या होगा x प्लस 1। तो आपने पहले क्या करना है, 0 निकालना, 0 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू -1 आएगा, क्यों, जैसे अभी मैंने 2-3 बार करवाया कि बिकॉज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब इसका 0 क्या आया, -1। तो देयरफॉर हमने रिमाइंडर क्या निकालना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपने, p ऑफ x की जगह आपने क्या लगाना है, -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाते जाना है x की जगह -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर, थोड़ा नीचे करते हैं, therefore remainder is equal to p of -1 is equal to -1 whole cube plus 3 into -1 whole square plus 3 into -1 plus 1। देख के लिखना, सिर्फ x की जगह आपने जब पुट कर, ये ऐसे क्वेश्चन आपने निकाले हैं सारे, तो ये -1 क्यूब होगा, 3 बार -1 को -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आया, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस, -3 इंटू 1 3 प्लस 1, तो ये बना -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। तो 1 में से 1 निकालेंगे 0, 3 में से 3 निकालेंगे 0, चाहे आप इकट्ठे कर लो चाहे इनको ऐसे ही काट दो, 3 प्लस -3 -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इस क्वेश्चन में क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास कितना बन गया, 0। आपने इस तरह से निकालना है, डिवाइड करके नहीं निकालना है, क्योंकि हमने रूल बना लिया है कि इसका 0 जो होगा, इसका अगर इस तरह की हमारे पास ये है तो 0 हम पुट करेंगे इसमें वेरिएबल में, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से आपने सारे पार्ट निकालने हैं। एक 4th पार्ट में निकाल देता हूँ। तो यही सेम चीज़, वही पी एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, जो भी होगा आपके पास। तो हमने पहले सबसे पहले क्या निकालना है, यही इसका 0 निकालना है, 0 ऑफ पी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, -5। कैसे आया, वही आपने x प्लस 5 को 0 के बराबर करना है, तो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। देयरफॉर हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसी तरह से रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ, क्या पुट करना है, जो 0 है वो क्या है, -5, तो -5 किया तो ये आ गया -5 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस 1 इज इक्वल टू
माइनस पाई और क्यूब करेंगे तो ये माइनस पाई क्यूब आएगा, प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस पाई स्क्वायर आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 पाई प्लस 1। तो यही हमारे पास बन गया, क्योंकि आप इनको इकट्ठा नहीं कर सकते, आप माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यही इसका रिमाइंडर हो गया, यही आ गया रिमाइंडर, आंसर यही आ गया। तो इस तरह से आपने दो पार्ट जो बीच में रहे, इसका जो ज़ीरो बनेगा वो ज़ीरो ही बनेगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू आपने ज़ीरो लिखना है तो इसका ज़ीरो बनेगा, इसका 1/2 बनेगा, तो आपने ये दोनों पार्ट निकाल लेने हैं।